बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपने मेज़बान चौधरी सोहेब तरीक की आवाज़ में नई एपिसोड। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के आखिर में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो के बेल आइकन को भी दबा दें। आपको बताएं कि मारूफ एंकर इकरारुल हसन के हवाले से मुख्तलिफ इंकशाफात सामने आते रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक निजी शो में बात करते हुए कुछ ऐसी बातें खुद अपने मुंह से की हैं जिसके बाद नाज़रीन उस पर बेहद बातें कर रहे हैं, इनके हवाले से अपनी राय कायम कर रहे हैं और इनके प्रोग्राम को अपने अंदाज से देख रहे हैं और अपने ज़ाविये से उसका जायज़ा ले रहे हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि वालदा को जब मैंने इस फील्ड में जाने के बारे में बताया और इस फील्ड के हवाले से खदोखाल की समझ आई तो इंतहाई तशवीश का आलम उनमें सबसे ज़्यादा रहता था और वो आज भी मेरे घर से निकलते हुए मेरे ऊपर सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़ के घूमती हैं और मुझे दुआओं में रुखसत करती हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि हमारा काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों के लिए ये चीज़ें टीवी पे देख के बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ लगती हैं, लेकिन हकीकत मानों में इन चीज़ों से नबज़ आज़मा होना और मुख्तलिफ मुश्किल मराहिल से गुजर के इन चीज़ों का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल काम है। लोग दोनों तरह के सामने आते हैं। इकरारुल हसन ने कहा कि बड़ी तादाद में लोग हमसे हमदर्दी भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं और ऐसे लोगों के पैगामात भी मौसूल होते हैं जो हमें ड्रामेबाज और प्लांटेड कह रहे होते हैं। मैं बहरहाल दोनों के लिए दुआ गो हूँ कि दोनों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे और बेहतर रास्ते पे चलने का अमल सिखाए और इसकी तौफीक दे। इकरारुल हसन ने निजी शो में बात करते हुए ये भी कहा कि अक्सर लोगों के मजबूरियों में, परेशानियों में फ़ोन आते हैं कि पुलिस से हमारा एतमाद ख़त्म हो गया है, हमारे मसाइल हुकूमत के आला अफसरान हल करने से कासिर हैं या दिलचस्पी नहीं रखते, तो आप हमारी कोई मदद करें, आप हमारे लिए किसी किस्म का कोई ताउन करें और आप ही कोई रास्ता निकालें। इकरारुल हसन ने कहा कि दो तरह की सोच मेरे जहन में आती है। पहली बात, शदीद मायूसी होती है कि हमारा सिस्टम आवाम के एतमाद खोता जा रहा है और आवाम की मुश्किलात में उनके काम आने के बजाय उनके मायूसी में इजाफे का शदीद तरीन सबब बन के सामने आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये भी शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें भी किसी न किसी तरह एक छोटा सा ज़रिया बनाया है कि हम लोगों के काम अगर आ सकें और हम लोगों की दादरसी कर सकें, मिजाज पुरसी कर सकें और उनकी मुश्किलात में उनके दुख का मदावा कर सकें, तो ये भी छोटी बात नहीं है। इकरारुल हसन ने एक मज़ाहिया वाक़या सुनाते हुए बताया कि एक मरतबा एक फ़लाने गाँव से मुझे रात के 3 बजे एक कॉल आई और वो शख्स ने इंतहाई मुश्किल और मजबूरी का एहसास दिलाते हुए मुझसे बात करने का इसरार किया। जब मैंने उसका मसला सुना तो उसने कहा कि भाईजान मैं पंजाब तो गल कर रहे हैं और मेरी मर्जियां जड़ियां ने खो गई ने और ना दिया वापसी वास्ते और बहाली वास्ते तुसी कोई कम करो और अपने चैनल में लेके इत्थे आ जाओ। इकरारुल हसन ने कहा कि इस तरह के लोग जब मुझे कॉल करते हैं तो मेरी भी उम्मीद में इजाफा करते हैं। मुझे पहले तो उसकी बात पे हंसी आई, लेकिन बाद में मैंने ये भी सोचा कि वो इंसान कितना बेबस है और इस वक्त उसने मुझे याद किया है तो मेरे लिए उसकी कितनी अहमियत है।